हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो इस बार 10th के एग्ज़ाम देंगे, साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। अगर यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर भेज दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वहाँ पे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कहाँ होती है? अनंत। आपने पढ़ा होगा एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को न तो अभिसारित करता है और न ही अपसारित करता है, जिसका अर्थ है कि फोकस बिंदु अनंत पर होता है। अभिसारी और अपसारी मतलब वो न तो एकत्रित करता है, न तो वो फैलाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या है? अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? जो वास्तविक, जिसे हम देख सकते हैं, वो कहाँ बनता है? दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा परावर्तन कोण और आपतन कोण पढ़ा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा जो कोण I बराबर कोण R होता है। तो मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं, कोण I थीटा I इक्वल टू थीटा R होता है। ये तो आपको पता है, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। अगर कोण I R के बराबर है तो यहाँ पे कोण I दिए हुआ है, तो कोण I दिए हुआ है 30 डिग्री, तो जितना ये 30 डिग्री ये भी होगा, ये भी 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि आपतन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण 30, परावर्तन किरण और आपतन किरण के बीच के, मतलब ये कोई दर्पण है, आपतन को किरण और यहाँ टकरा के परावर्तित किरण, इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण का माप बताने के लिए। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? टोटल एंगल इक्वल टू दोनों कोणों को ऐड कर देंगे, कोण I प्लस कोण R क्या होगा? 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। इसका आंसर होगा डी C। क्यों? परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ मूल बिंदु लिया जाता है? ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है? जब सरल से डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या हो जाती है? उसकी गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य,
ये दोनों आवृत्ति बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति है। आपने पढ़ा होगा P = 1/f फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी फोकल लेंथ दिए हुआ है, तो फोकल लेंथ दिए हुआ है P = ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में तो हम 100 से भाग देंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, नीचे में हमें फोकल दूरी 50 दिए हुआ, तो ये 0, तो P = हो जाएगा 2D। आंसर क्या हो जाएगा अपना ये B। ओके, 2D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलीय कागज होती है, तेलीय कागज कैसे होता है? पारभाषक, जिसे पारभासी भी कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? डी, दृष्टि पटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? कौन सा? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोडस कोशिकाएं किसकी प्रति संवेदनशील होती है? रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? धुंधली रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता? रोडस और कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लूइड धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? ऊष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में धनात्मक प्लस ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर क्या होता है? जूल/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्ट्रेड। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र। लघु पठन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व? यूरेनियम। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। साग सब्जियों का घटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा संतुलित नहीं है? ए नंबर संतुलित नहीं है और उसके बाद ये सारे संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होता है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पुष्प क्या है? ZNO। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पत्थर को दूधिया कर देता है? CO2। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मिथेनाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 12H2O। अम्ल के क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका होगा P। सी नंबर। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? कॉपर। Cu। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या है 16। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं कार्बोनिल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन। बी नंबर। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? F फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? 1।
आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इन सब में से कौन सा धातु है? बी, 24/12 बी। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ मैं लिखा देता हूँ आप लोग को, नोट कर लीजिएगा। उन्नीस 9A परमाणु क्रमांक 9 है। किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन, ये क्या है? अधातु है। अधातु है। ओके, नेक्स्ट दूसरा नंबर 24/12 बी परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 12। किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। ये क्या है? धातु है। उसके बाद 12/12 6C इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है 6। किसका? कार्बन का। ये क्या है? अधातु। ओके, अब नेक्स्ट 16/8 डी इसका परमाणु क्रमांक 8 है। किसका? ऑक्सीजन का। ये क्या है? अधातु है। अधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? सारे कागज, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है टपकन सिंचाई। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की
कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है मुख गुहा से। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, प्रजनन, ये सारी है। किण्वन क्रिया होती है? सी, ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधा में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिसंचरण तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, पत्तियों में। इसका आंसर ये डी हो जाएगा सभी। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क का प्रधान कार्य है उत्सर्जन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। शुक्राणु बनता है वृषण से। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑक्सीजन। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है। इसके बड़े जबड़े में दांत और अंगुलियां में नख थे। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। इसका आंसर हुआ सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं?
घोंघे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिर्वचनीय पदार्थ है? DDT। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये यूजफुल लगे और आपके फ्रेंड जो भी 10th में है इस बार एग्जाम देंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।